आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। नाहलगांव में पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद। सांसद नगीना ने कहा कि सौरभ हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसको देखते हुए गांव के लोगों में बड़ी उत्साह नजर आई। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि जो जानवर मरे हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए, जिसको देखते हुए लोगों की काफ़ी भीड़ वहाँ उमड़ी और शासन व प्रशासन पर चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना ने साधा निशाना और कहा कि बार बार हम इस बात को उठाएंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कैमरे के डीवीआर द्वारा जो यहाँ से ले जाए गए हैं उनसे जांच हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो और जो मुजरिम हैं उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए या हो उसको पूरी तरीके से फांसी। नाहल पहुंचे हैं आप? नाहल गांव में आए हैं। यहाँ एक दुर्घटना में पुलिस के एक सिपाही की जान गई। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया। बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया। बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया। 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पे। अब आरोप और सत्य में ये फर्क है। आरोप में और सत्य में फर्क है कि उसके बीच में एक दायरा है जांच का। आज हम लोग यहाँ हैं, जो दोषी होता है, निर्दोष होता है, वो तो कहता है जांच करो, और जो दोषी होता है कहता है जांच की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं कि मैं यहाँ से गांव वालों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच करा दी जाए, क्योंकि 500 लोग स्टेट खोलने की बात कर रहे हैं, 15 लोगों को 302 में जेल भेजा है, एक सिपाही की जान का विषय है। सारे पुलिस के कर्मियों में बेचैनी है। गांव वाला कहना है कि पुलिस की गोली से ही सिपाही की जान गई। ठीक है, तो ये सत्य कैसे बाहर आएगा? सत्य इस तरह बाहर आएगा कि इसकी जांच हो जाए, और गांव के लोग तैयार है कि सीबीआई जांच हो। हमारे यहाँ सीबीआई जांच को ये माना जाता है कि वहाँ से निष्पक्षता होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जिस तरह का जुल्म जो है लगातार पुलिस यहाँ कर रही है, यहाँ आना, इनको डराना, इनके घरों में घुस जाना, सीढ़ी लगा के, ये गलत। पुलिस जिस दिन आई है उनको तस्करा नहीं डाल के आई, उन्होंने थाने को सूचित नहीं किया, उन्होंने चौकी को सूचित नहीं किया, तो कुछ गलतियों पे पुलिस भी है। इसलिए पुलिस को और गांव के बीच का जो टकराव है, इसको रोकने के लिए इसकी जांच जरूरी है। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो इसकी सीबीसीआईडी जांच करा दे या सीबीआई जांच करा दे। गांव के लोग इस जांच के लिए तैयार हैं, जिससे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। पुलिस के सिपाही को भी न्याय मिलना जरूरी है, हम उनके साथ खड़े हैं, और हम गाँव वालों के भी, निर्दोष लोगों के साथ भी खड़े। हम दोषी के समर्थन में नहीं है। जिसको पकड़ने आए थे, जो दोषी है उसको उठाए, कोर्ट से सजा दिलाए, फांसी चढ़ा दें। लेकिन अगर इसके आड़ में निर्दोषों पर अन्याय होगा तो ये सही नहीं। सैकड़ों डीवीआर यहाँ से पुलिस ले गई है रात में, सीडी लगा के घरों से। ये अच्छा नहीं, ये गलत है। इससे जो है एक भय की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सत्यता है तो डीवीआर ले जा क्यों रहे? पुलिस तो लगातार बयान जारी करती है ना, वीडियो भी जारी करती है कि देखो भाई इस घटना में हम पे आरोप लग रहा है, सच्ची है। तो वो अगर गोली चली है और गोली लगी है और आम आदमी द्वारा लगे तो उस वीडियो को भी जारी कर दीजिए, एविडेंस के तौर पर रख ले। जी जी सांसद जी, जहाँ घटना घटी है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे, उसकी भी डीवीआर निकाल ली गई, और जिस घटना जो घटना हुई है वो सीसीटीवी में कैद है। पुलिस क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, जो है इसीलिए हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना जी, इसलिए हम लोग जांच की मांग करें, सीबीआई जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध पानी। जो दोषी होगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, इसका ये तो कानून भी कहता है ना कि निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। इस प्लान के माहौल को रोकने के लिए हमारे लोग 26 तारीख से यहाँ लगे हुए हैं, लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और गांव में भी आ रहे हैं। अभी तक मुझे जानकारी थी यहाँ पीएससी लगाई गई थी, आज पीएससी हटाई गई। सांसद जी, आपके प्रतिनिधि मंडल ने भी आवाज उठाई थी कि गांव में जो है जी जी देखिए, अहमदाबाद की घटना पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी दुबई गया था 6 तारीख को। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुझे दुबई जाना था, 7:20 की फ्लाइट थी। 2 घंटे पहले 2 घंटे में बताया गया कि एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो ठीक किया जा रहा है। वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। 3 घंटे बाद हमें एयर इंडिया के दूसरे एयरक्राफ्ट से दुबई के लिए कहा गया कि आप इससे जाएंगे। एयर इंडिया के मोस्टली एयरक्राफ्ट में इस तरह की परेशानी खबर आ रही। हो सकता है उस हादसे का शिकार मैं भी हो जाता।
मैं 11A पे बैठा हुआ था, हो सकता है कि आज मैं इस दुनिया में ना होता। इसलिए मैंने कल लेटर लिखा था जो हमारे केंद्रीय जो हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी को, कि भाई आप इसकी ना पूरे एयरक्राफ्टों की जांच कराओ, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे खिलवाड़ हुआ, कितने लोगों की जान जो है चली गई है, उनके परिवारों को क्या होगा। तो मैं तो उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन इससे जो है एक भय का माहौल भी हुआ है लोगों में, और एयर इंडिया के खिलाफ एक जो है आक्रोश का माहौल भी बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी एयरक्राफ्ट सबकी जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें सफ़र जो लोग करते हैं उनकी जान की वैल्यू है। आज बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार, एक बड़े सीनियर नेता मतलब उसके क्या नाम गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर चले गए, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन शक्ति मिले। लेकिन अगर इसमें इसकी जाँच हो, उसमें जो दोषी हो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सांसद जी, पुलिस आज तक अपनी बुलेट का खोखा या आप पब्लिक का खोखा बरामद नहीं कर सके, जबकि वो इतनी तेज है कि गोली और लगने के बाद आप जो कहना चाह रहे हैं और मैं भी जो कह रहा हूँ, आप समझते हैं कि ये पूरा मामला झोल में है, ये बिना जांच के स्पष्ट नहीं, इसलिए इसकी जांच होनी जरूरी है। सांसद जी, आपका प्रतिनिधिमंडल गांव नाहल में पहुंचा था, लेकिन उस दौरान पे यहाँ पर कई ऐसे जीवित पशु जो थे वो मर गए थे, जो पालतू पशु हैं, उस पर क्या कहना है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये इसके पूर्ण रूप से दोषी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार है। वही सरकार जो है जब वो पशु पक्षियों की रक्षा की बात करती है, उनके जीवन सुरक्षा की बात करती है, तो यहाँ के जो पशु पक्षी थे उनको क्या जाति और धर्म के नाम पे देखा गया? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? उनकी जान गई, इसका मुआवजा जो है इन परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि डर के माहौल की वजह से हो गए हैं। क्योंकि जब जांच होगी तभी तो पता लगा, बिना जांच के आपने लोगों को भर दिया है, तो ये गलत है। इसके लिए जो है मैं इसके लिए बात करूंगा कि उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, जिनके पशु जाने को मुआवजा मिले। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है, तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात ठीक है।